पिछली कक्षा में हमने एक प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिए थे। आज 9 का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा कुछ इस प्रकार, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात जो है वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब इनकी आयु का अनुपात हमें दे रखा है और 4 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा वो हमें दे रखा है। यहाँ से हमें इसका हल करते हैं। पहले जो चीज़ दे रखी है उसी के बारे में बात करेंगे। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा, तो हमने माना दोनों की वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु, हमें तो अनुपात दिया गया है पर मैं आयु की बात कर रहा हूँ। वो किस तरह से कर रहा हूँ, हमने एक पहले प्रश्न किया था उसमें भी कुछ इस तरह से अनुपात दे रखा था और अनुपात को मैंने मूल संख्या में परिवर्तित कर लिया था। कैसे, जब भी कोई अनुपात दे रखा है और उन दोनों को हम किसी समान संख्या से, एक कॉमन संख्या से दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो मूल संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इनको एक कॉमन संख्या अक्स से दोनों को गुणा कर रहा हूं तो वो मूल संख्या बन जाएगी मेरे पास, इनकी वर्तमान आयु बन जाएगी। जो अनुपात था वो आयु में अब बदल जाएगा। तो राहुल की तो कितनी हो जाएगी, 5 अक्स, और हारून की हो जाएगी 7 अक्स। दोनों की आयु मिल गई हमें। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु, अब ये तो वर्तमान में है, 4 साल बाद इनकी आयु क्या होगी, दोनों में 4 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु हो जाएगी। पहले तो राहुल की देखते हैं। राहुल की वर्तमान में 5 अक्स, तो 4 साल बाद ये हो जाएगा 5 अक्स प्लस 4 वर्ष का। और ये जो हारून है 7 अक्स, ये कितना हो जाएगा, 7 अक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। मतलब 4 वर्ष बाद जितनी भी आयु है ना इसकी, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार दोनों की 4 वर्ष के बाद की आयु का योग करना है। तो पहले तो राहुल की आयु कितनी है, 5 अक्स प्लस 4 होगी। बाद में योग की बात कर रहा तो प्लस करना है, कितना, 7 अक्स प्लस 4, ये लिखा 7 अक्स प्लस 4। योग कितना बता रहा है प्रश्न में, 56 वर्ष। तो ये दोनों का योग मैंने लिख दिया 56 के बराबर है। अब देखते हैं अक्स के पद जो है आपस में जुड़ जाएंगे। 5 अक्स यहाँ है, 7 अक्स यहाँ, दोनों जुड़ के हो गए 12 अक्स। बिना अक्स वाले 4 तो यहाँ है, 4 यहाँ है, दोनों जुड़ के 8 हो गए, बराबर 56। ये आपके पास बन गया एक चर वाला बहुपद। इस एक चर वाले बहुपद में से अपने पास अक्स का मान निकालना है, तो बाकी चीजें दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। यहां से चाहो तो लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, और लिखेंगे अपन 12 अक्स बराबर 56 माइनस 8। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में या पिछले प्रश्नों में बताया था, जो इधर प्लस का चिन्ह है बराबर के दूसरी साइड जाकर माइनस का। 12 अक्स बराबर 56 में से 8 घटा देंगे, 48 बचेगा। अब मान निकालना अक्स का, तो अक्स के साथ में जो 12 गुणा में वो इधर जाके भाग में, तो अक्स बराबर आ गया अपने पास 48/12, और इसको काटेंगे 4 टाइम। अक्स का मान आ गया अपने पास, अक्स बराबर 4। अब अक्स का मान 4 आ गया। वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान आयु में अक्स का मान जहां जहां था वहां 4 रख देंगे। तो राहुल की आयु तो हो जाएगी, राहुल की आयु बराबर 5 गुणा 4, मतलब 20 वर्ष। और अब निकालनी है हारून की, तो हारून की आयु हो जाएगी 7 गुणा 4, और अगला 10 का प्रश्न दे रखा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात जो है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनकी संख्या का जो अनुपात दे रखा है उससे इनकी एक्चुअल संख्या का पता करना होगा, या फिर मान लेंगे। माना बालक बालिकाओं की संख्या, बालक बालिकाओं की संख्या
वही अपना जो अनुपात है उसको एक कॉमन संख्या से गुणा करके दोनों की संख्या हमें मिल जाएगी 7x और 5x, मतलब बालकों की संख्या तो है 7x और बालिकाओं की संख्या है 5x। अब आगे प्रश्न में कह रहा है अपने पास प्रश्नानुसार है, प्रश्न में आगे बात कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब जो बालकों की संख्या है फिर छात्रों की जो संख्या है वो छात्राओं की संख्या से 8 अधिक है, यदि मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो ये 7x के बराबर हो जाए। 7x जो है ये 5x से 8 अधिक है। प्रश्न में यही बात कही गई है कि बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या से, बालिकाओं की संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो बालकों की संख्या के बराबर हो जाए। बालिकाओं की संख्या थी अपने पास 5x, 5x में मैंने 8 जोड़ दिया, वो बराबर हो गया 7x के। अब देखो x का पद एक इधर है एक इधर, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। 5x जो है इस साइड प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 7x माइनस 5x बराबर है 8, और यहाँ से 7x में से 5x घटा देंगे 2x बराबर है 8, और x का मान आ जाएगा यहाँ से अपने पास 8/2, या फिर लिख सकते हैं हम इसे 4। अब x का मान 4 आ गया। x का मान अपने पास, अब प्रश्न में पूछा क्या गया है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या हम निकाल के टोटल कर देंगे तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। पहले तो हम लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या 5x थी, x की जगह मान है अपने पास 4, तो 5 गुणा 4 20, और बालकों की संख्या, बालकों की संख्या होगी अपने पास 7 गुणा 4 बराबर है 28। अब प्रश्न में पूछा है कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो कुल विद्यार्थी बराबर है 20 + 28, ये हो जाएंगे 48। तो आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हुए, 48 विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखा है, बाइचुंग के पिताजी, ओहो चाइनीज नेम आ गया भैया, तो बाइचुंग के पिताजी, ठीक बात है, जो भी है हमें पढ़ाना है। तो बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब बाइचुंग भाई साहब की आयु हमें पता नहीं है, तो उसके दादाजी की आयु दे रखी है, उसके पिताजी की आयु के बारे में कोई बात दे रखी है। सवाल का हल करना है और हल में क्या करना है, इस बाइचुंग भाई साहब की आयु हमें पता नहीं, तो इसी भाई साहब की आयु हम मान लेते हैं बाइचुंग भाई साहब जो हैं 8 साल के हैं। माना बाइचुंग की आयु 8 वर्ष, 8 साल को है वो आदमी। इसके बाद देखो बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यहां से देखो ये बात थोड़ी सी ध्यान से पढ़ोगे तो उससे मतलब किसकी बात हो रही है, बाइचुंग की बात हो रही है। बाइचुंग से 29 वर्ष बड़े कौन है, उसके पिताजी हैं। तो उसके पिताजी की आयु कितनी होगी, खुद से कितना वर्ष बड़ा बता रहा है, 29 वर्ष बड़े, मतलब खुद की मान लो अक्स थी मानी थी हमने, तो उसमें 29 जोड़ देंगे तो पिताजी की आयु आ जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है कि दादाजी से 29 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी की आयु क्या होगी, इससे 26 वर्ष बड़ी होगी। पिताजी की आयु अगर अक्स प्लस 29 वर्ष आई और प्रश्न में कह रहा है कि उसके दादाजी की आयु से 29 वर्ष छोटे हैं, सॉरी 26 वर्ष छोटे हैं, तो 26 वर्ष में इसमें जोड़ दूं दादाजी की आयु मिल जाए हमें। तो उसके दादाजी की आयु कितनी होगी, x प्लस 29 प्लस 26 होगी। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 9 और 6 15, एक कैरी 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो x प्लस 55 वर्ष के कौन होंगे, उसके दादाजी होंगे। अब हमें तीनों की आयु के बारे में आइडिया हो गया कि एक तो x वर्ष का है, उसके पिताजी जो है x प्लस 29 वर्ष के हैं और उसके दादाजी की आयु जो है वो x प्लस 55 वर्ष है। अब प्रश्न में आगे अपने से कह रहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, हम प्रश्नानुसार करेंगे तीनों की आयु का योग, तो तीनों की आयु हमें अलग अलग पता है, एक की तो है x प्लस दूसरे की आयु x प्लस 29 और तीसरे की आयु है x प्लस 55। इनका योग किसके बराबर दे रखा है, 135 वर्ष के।
यहाँ से इनको सरल करेंगे, जो चर राशियाँ उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, अक्स अक्स और अक्स 3 जगह है तो ये हो गया 3 अक्स प्लस 29 और 55 इनको जोड़ लेंगे, 9 और 5 14, एक कैरी 5 और 2 7 और एक 8 और ये आ गया 135 के बराबर। यहाँ से मान निकालना हमें अक्स का, तो 3 अक्स बराबर है 135 माइनस 84। हमने क्या किया, इस 84 का पक्षांतरण कर लिया, 84 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। बाद में बच गया अपने पास 3 अक्स बराबर है, यहाँ से इसको घटाएंगे 5 में से 4 1 और 13 में से 8 जाएंगे 5, 51 बच गया। अब अक्स का मान निकालना तो 3 का भी पक्षांतरण कर देंगे, तो अक्स बराबर आ जाएगा 51/3 और 17 की टेबल में कट रहा है। अक्स का मान आ गया अपने पास है 17, अक्स बराबर 17 मिला हमें। अब अक्स का मान अगर हम इन तीनों समीकरणों में रख दें तो अपने पास उनकी आयु का हमें पता चल जाए, तो अपने पास बाईचुंग भाई साहब की आयु मिल गई हमें। ये जो चाइनीज बाईचुंग भाई साहब थे इनकी आयु कितनी मिली, 17 वर्ष मिली है। उसके बाद दूसरे जो है पिताजी इनके पिताजी की आयु जो होगी वो क्या होगी, अक्स में कितने जोड़ने, 29, अक्स का मान कितना अपने पास 17, 17 प्लस 29 इनको जोड़ेंगे, 9 और 7 16 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 46 साल के होंगे बाईचुंग भाई साहब के पिताजी। अब दादाजी की आयु और रहेगी, दादाजी की भी निकाल लेते हैं अभी। दादाजी की जो आयु होगी वो कितनी होगी, अक्स प्लस 55, अक्स का मान अपने पास 17 है, 17 प्लस 55, बुजुर्ग आदमी है बेचारे, 7 और 5 12, 1 और 5 और 1 6, 6 और 1 7, 72 साल के हो गए, पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी इनको 60 वर्ष वाली। ठीक है, ये होगी तीनों की अलग अलग आयु। बाईचुंग भाई साहब मिले हमें 17 वर्ष के, उनके पिताजी जो थे वो 46 वर्ष के थे और दादाजी जो थे वो 72 वर्ष के। एक बहुत ही और आसान सा सवाल अपने पास है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। मतलब 15 साल बाद रवि की आयु और वर्तमान आयु का जो संबंध है वो हमें दे रखा है और रवि की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले तो हमें इसकी वर्तमान आयु का पता लगाना होगा। तो माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु हमें तो वही मानना है, अक्सी, कुछ भी मान सकते हैं भाई, मैंने तो अक्सी माना है, बाकी आप वाई मान लेना, जेड मान लेना, कोई भी मान लेना। यह वर्तमान आयु आ गई। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, अगर आज वो अक्स साल का है तो 15 वर्ष बाद क्या होगी रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु, अगर आज कोई व्यक्ति 4 साल का है तो 15 साल बाद 19 का हो जाएगा। वही यहां हुआ x प्लस 15 किया मैंने। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो आयु है वो रवि की वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। वर्तमान आयु कितनी है, अक्स है, इसका 4 गुना करेंगे तो इसको 4 से गुना कर देंगे। आशा करता हूं ये बात समझ आई होगी मैंने किस प्रकार से लिखा है। प्रश्न में कहा गया था कि 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है, मैंने ये लिखा रवि की आयु 15 वर्ष बाद अक्स प्लस 15 थी, अक्स प्लस 15 लिखा। उसके बाद कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु से, वर्तमान आयु कितनी है, अक्स है, वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। वर्तमान आयु से मैंने 4 गुना लिख दिया। यह समीकरण कुछ इस तरह से हुआ, अक्स प्लस 15 बराबर है 4x। यहां से अक्स का पद एक इधर है एक इधर है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं तो 15 बराबर है 4x माइनस अक्स। अक्स यहाँ पर प्लस का था, इधर ले जाकर मैंने माइनस का लिखा है, तो ये आ गया अपने पास 15 बराबर है 3x। अक्स का मान हमें निकालना तो 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो अक्स बराबर आ जाएगा हमसे 15/3 और ये आ गया 5 वर्ष। अक्स बराबर 5 वर्ष आ गया। अक्स हमने किसके बराबर माना था, रवि की वर्तमान आयु, तो हम लिख सकते हैं तो रवि की वर्तमान आयु जो है वो 5 वर्ष होगी। 13 का प्रश्न अपने पास दे रखा है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा
5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस का 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमें परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो हम वही संख्या मान लेते हैं। हमारे पास दे तो नहीं रखी, इसलिए हमने मान लिया, माना वह संख्या अक्स है। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न में कह रहा है वो बातें हम साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या को 5/2 से गुणा करें, तो अक्स संख्या क्या थी अपने पास, अक्स थी। इसको 5/2 से गुणा करने के लिए बोला गया, मैंने 5/2 से गुणा कर दिया। उसके बाद कह रहा है गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, मतलब इसी संख्या में 2/3 जोड़ने पर। प्रश्न में यही बात कही गई थी कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, परिमेय संख्या मैंने मानी थी अक्स और इसको 5/2 से गुणा कर दिया। दूसरी बात कही गई थी गुणा करके 2/3 जोड़ना था, मैंने ये 2/3 जोड़ा है। उसके बाद कह रहा है गुणा करने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, मतलब इतनी संक्रिया आप लगा दोगे, इसके बाद जो फाइनल उत्तर बनेगा वो आपका माइनस का 7/12 बनेगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब जो आपस में गुणा करना कर दो, अक्स को 5 से 5/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 अक्स प्लस 2/3 बराबर माइनस का 7/12। यहाँ से ये इस 2/3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 5/2 बराबर माइनस का 7/12, और ये भी माइनस की संख्या बन गई, माइनस के 2/3। ये 5/2 अक्स इधर सेम पड़ा है आपका, और यहाँ से आप इन दोनों का एलसीएम लेओगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 12। एलसीएम कुछ इस तरह से ले सकते हो आप, 12 और 3, इनमें 2 का भाग जा रहा है 6 और 3, 2 का फिर से भाग जा रहा है 3 आ गया और 3 का भाग दिया 1 और 1, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मैंने एलसीएम लिया है। उसके बाद इस 12 में इस 12 का भाग देंगे एक बार, और 1 को ऊपर 7 से गुणा किया माइनस के 7, माइनस का चिन्ह है लिख दिया। 12 में 3 का भाग दिया, माइनस 12 में 3 का भाग दिया 4, और 4 को ऊपर -2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, ऊपर के ऊपर जोड़ लेंगे माइनस के 7 और माइनस के 8, दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस के 15। तो 5/2 अक्स बराबर है माइनस के 15/12। अब यहाँ से या तो आप कर सकते हो इन दोनों को कट रहे हैं 3 की टेबल से काट लो, या फिर इनका पक्षांतरण भी इधर कर देते हैं। यहाँ पर 2 तो जो है वो भाग में है, तो इधर जाके गुणा में, और जो 5 जो है यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर है माइनस के 15/12, गुणा में 2 गया और बट्टे में 5, 5 थी 15 और 6 दूने 12 और 3 दूने 6। तो यहाँ से मान आ गया आपके पास x का, x बराबर -1/2, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा।